नमस्कार दोस्तों, सीमा दिव्य चैनल में आपका स्वागत है। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य पर आधारित पंचांग की गणना के आधार पर मनाया जाता है। कहा जाता है कि जब सूर्य मकर राशि में गोचर करते हैं तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति पर दान पुण्य के अलावा कुछ कार्य करने की मनाही भी है। तो चलिए जानते हैं मकर संक्रांति के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इससे पहले दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और मेरा सपोर्ट करें। पंचांग के अनुसार इस साल सूर्य 14 जनवरी 2023 को रात 8:21 पर मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन रात में स्नान दान नहीं किया जाता है। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार इस साल मकर संक्रांति जो 15 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन दान पुण्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति पर क्या करना चाहिए? पहला, पवित्र नदी में स्नान करने से मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा स्नान सबसे उत्तम माना जाता है। यदि आप गंगा स्नान नहीं कर सकते तो घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। दूसरा, सूर्य को अर्घ्य दें। मकर संक्रांति पर सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर चलते हैं। ऐसे में सूर्य के उत्तरायण होने पर इनकी पूजा पाठ का भी महत्व बढ़ जाता है। इस दिन सूर्य देव की विशेष पूजा अर्चना करें। पूजा के बाद जल में कुमकुम व काले तेल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इससे भगवान सूर्य की कृपा से वैभव, यश व बल की प्राप्ति होगी। तीसरा, दान। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति पर दान पुण्य करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि इस दिन दिया गया दान सीधे भगवान को समर्पित होता है। वह दान भगवान के पास जाता है। ऐसे में मकर संक्रांति पर ब्राह्मणों, गरीब व ज़रूरतमंदों को दान जरूर करना चाहिए। इस दिन दान करने से समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा की बढ़ती है। मकर संक्रांति पर हमें क्या नहीं करना चाहिए? पहला, तामसिक भोजन का सेवन ना करें। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन किसी भी तरह के नशे जैसे सिगरेट, शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही मसालेदार भोजन का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तिल और मूंग दाल की खिचड़ी का सेवन करना अच्छा माना जाता है। दूसरा, किसी का अपमान ना करें। मकर संक्रांति के दिन यदि आपके घर पर कोई भिखारी, साधु, बुजुर्ग या असहाय व्यक्ति आता है तो उसका अपमान ना करें और ना ही उसे घर से खाली हाथ जाने दें। अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे कुछ न कुछ दान देकर ही विदा करें। तीसरा, स्नान के पहले कुछ भी ना खाएं। मकर संक्रांति के दिन गंगा या किसी अन्य नदी में स्नान और दान करके ही कुछ खाना चाहिए। यदि आप स्नान नहीं कर सकते तो अपने घर के पानी में भी गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। और आपके आसपास कोई नदी नहीं है तो आप घर पर ही वही स्नान करें और दान करें, फिर कुछ भी खाए पिए। मकर संक्रांति पर क्यों खाते हैं दही और चूड़ा और खिचड़ी? बिहार में मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। इस दिन दही, चूड़ा, तिल के लड्डू, खिचड़ी और तिल के गजक खाने का विशेष महत्व है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इसका धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व। इसका यह विशेष महत्व है और तिल के लड्डू का तो विशेष ही महत्व है। खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में दही चूड़ा बड़े ही चाव से खाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मकर संक्रांति के दिन दही चूड़ा और खिचड़ी क्यों खाते हैं? तो चलिए जानते हैं इस दिन दही चूड़ा के अलावा खिचड़ी खाने की परंपरा और महत्व।
मकर संक्रांति के दिन दही चूड़ा और तिलकुट और खिचड़ी मुख्य भोजन माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से इस दिन इन चीज़ों को खाना बेहद शुभ होता है। इससे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसी समय धान की कटाई भी होती है और नए चावल निकलते हैं। मान्यता है कि ताज़ा ताज़ा धान की कटाई होने के बाद चावल को पकाकर उसे खिचड़ी के रूप में सबसे पहले सूर्य देवता को भोग लगाया जाता है। इससे सूर्य देवता आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा यूपी और बिहार में दही चूड़ा का भी भोग सूर्य देवताओं को ही लगाया जाता है। मान्यता है कि इससे रिश्तों में मजबूती आती है। दही चूड़ा और खिचड़ी दोस्तों को और अपने परिजनों, अपने रिश्तेदारों को दिया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन दही चूड़ा और खिचड़ी खाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन दही चूड़ा और खिचड़ी का दान भी शुभ माना जाता है। स्वास्थ्य के लिए भी यह फायदेमंद होता है। दही चूड़ा और खिचड़ी में लेकर धार्मिक मान्यता के अनुसार वैज्ञानिक महत्व भी होता है। दही चूड़ा को हेल्दी नाश्ता भी माना जाता है। दही चूड़ा और खिचड़ी को सुपाच्य भोजन माना गया है। ये आसानी से पच जाते हैं, साथ ही दही पाचन क्रियाओं को भी ठीक करने का काम करता है। वही चूड़ा चावल से बनता है जो फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो पाचन शक्ति को दुरुस्त करता है। तो दोस्तों, आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।